नमस्कार दोस्तों, प्रिंस सिविल सर्विस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि अपन आरपीएससी और राजस्थान में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक पे आज अपन डिस्कस करेंगे और टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण की बात करें दोस्तों तो सबसे बहुत ही अच्छा टॉपिक राजस्थान के लेवल का ये टॉपिक एकीकरण यानी राजस्थान इकट्ठा कैसे हुआ। जैसे विश्व में महाद्वीप कितने 7, महासागर कितने 5, भारत में राज्य कितने 28, केंद्र शासित प्रदेश कितने 8, उसी प्रकार राजस्थान में जिले कितने 33 और संभाग कितने 7। तो एकीकरण के बारे में अपन बात करते हैं। एकीकरण यानी होता है इकट्ठा कैसे हुआ राजस्थान। एकीकरण हुआ कितने चरणों में पूर्ण हुआ, तो एकीकरण हुआ 7 चरणों में पूर्ण। राजस्थान के इतिहास का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण, 7 चरणों में। समय कितना लगा, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। एकीकरण को बनने में समय कितना लगा, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 7 कितनी रियासतें कितनी एकीकरण में, तो एकीकरण में रियासतें कितनी थी 19 रियासतें। ठिकाने कितने 3। एकीकरण के समय ठिकाने कितने 3। निमराना कहां पड़ता, निमराना, लावा और कुशलगढ़। एकीकरण में 3 ठिकाने थे, निमराना, लावा और कुशलगढ़। निमराना पड़ता अलवर में, लावा टोंक में और कुशलगढ़ कहां पड़ता बांसवाड़ा। चीफ कमिश्नर क्षेत्र, चीफ कमिश्नर क्षेत्र, तो चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। और गर्मियों में मुख्यालय भी कहा था माउंट आबू सिरोही। अंग्रेजों का गर्मियों में मुख्यालय कहा था माउंट आबू, और माउंट आबू कहां पड़ता है सिरोही में। सिरोही का प्राचीन नाम क्या था, चंद्रावती। क्या नाम था, चंद्रावती। तो एकीकरण पूछा जाए, एकीकरण राजस्थान के एकीकरण का कितने चरणों में पूर्ण हुआ, तो एकीकरण कितने चरणों में, 7 चरणों में पूर्ण हुआ। एकीकरण को बनने में समय कितना लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। एकीकरण में कितनी रियासतें 19, ठिकाने कितने 3। निमराना कहां पड़ता अलवर में, लावा टोंक में, कुशलगढ़ कहां पड़ता बांसवाड़ा में। चीफ कमिश्नर क्षेत्र और अंग्रेजों की मेन गद्दी कौन सी थी, अजमेर मेरवाड़ा। और गर्मियों में मुख्यालय कहां होता था माउंट आबू सिरोही। आगे बात करें एकीकरण का श्रेय किसको जाता, तो एकीकरण का श्रेय जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के इतिहास का लौह पुरुष किसको बोलते हैं, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, बारदोली ग्राम की महिलाओं ने। बारदोली ग्राम की महिलाओं ने। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली ग्राम की महिलाओं ने। एकीकरण के सचिव कौन थे, तो एकीकरण के सचिव थे वीपी मेनन। वीपी मेनन साहब एकीकरण क्या थे, सचिव। राजस्थान दिवस कब मनाते, 30 मार्च को। राजस्थान दिवस मनाते 30 मार्च। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। राजस्थान का वास्तु स्वरूप कब सामने आया, तो वास्तु स्वरूप सामने आया 1 नवंबर 1956 को। तो दोस्तों ये बेस्ट परिचय था राजस्थान के एकीकरण का। एक बार दोबारा अपन इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो बात करें एकीकरण, टॉपिक क्या था, एकीकरण। एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ, 7 चरणों में। समय कितना लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। एकीकरण में रियासतें कितनी 19, ठिकाने कितने 3। चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा, जो गर्मियों में मुख्यालय कहा था माउंट आबू सिरोही। 3 ठिकाने निमराना अलवर में, लावा टोंक में और कुशलगढ़ का पड़ता बांसवाड़ा में। उसी प्रकार अपन आगे बात करें तो एकीकरण का श्रेय किसको जाता, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ पटेल, सरदार की उपाधि किसने दी, बारदोली ग्राम की महिलाओं ने। एकीकरण के सचिव कौन थे, वीपी मेनन। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, 30 मार्च को।
स्थापना दिवस 1 नवंबर को। और राजस्थान का वास्तविक स्वरूप कब सामने आया? 1 नवंबर 1956 को। तो दोस्तों यह बहस परिचय था, एक इनका इंट्रोडक्शन था। अब अपन बात करते हैं एक इनके प्रथम चरण पे। एक इनका प्रथम चरण, पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ 7 चरणों में एकीकरण पूर्ण हुआ। कुछ बेसिक चीजें अपन डिस्कस करते हैं। एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। शुरुआत के 348, 249, 150 और 156। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7। एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7। शुरुआत के 348, 249, 150, 156। ये तो थी सन वगैरह की ट्रिक जिनको अपन आसानी से याद रख सकते हैं। शुरुआत के 348, 249, 150, 156। उसी प्रकार एक होता है उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता की ट्रिक है, उद्घाटनकर्ता की ट्रिक है गोडगिल है, गोडगिल चाचा पटेल। पहले का नरहरि विष्णु गोडगिल है, दूसरे का नरहरि विष्णु गोडगिल, तीसरे का चाचा। और चाचा बोलते पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पटेल बोलते सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गोडगिल, दूसरे के नरहरि विष्णु गोडगिल, तीसरे के चाचा बोलते पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और पटेल बोलते सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये उद्घाटनकर्ता। उसी प्रकार एक ट्रिक थी प्रधानमंत्रियों की। प्रधानमंत्री की ट्रिक थी सोगो माही। तो सोपोर शोभाराम कुमावत, गोपोर गोकुललाल असावा, मापोर माणिक्यलाल वर्मा, और है पोर हीरालाल शास्त्री वही है राजस्थान के इतिहास के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, आधुनिक राजस्थान का निर्माता, और सबसे लंबे कार्यकाल का मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो अपने ये ध्यान रखे, उद्घाटनकर्ता की ट्रिक गोडगिल चाचा पटेल, प्रधानमंत्रियों की ट्रिक सोगो माही, सोपोर शोभाराम कुमावत, गोपोर गोकुललाल असावा, मापोर माणिक्यलाल वर्मा, है पोर हीरालाल शास्त्री। उसी प्रकार अपन डेट्स की बात करें, शुरुआत के 348, 249, 150, 156। शुरुआत के 348, 249, 150, 156। गोडगिल चाचा पटेल, प्रधानमंत्री सोगो माही। तो इसी कड़ी में अपन स्टार्ट करते हैं, प्रथम चरण पे बात करते हैं। ट्रिकी वगैरह कुछ है, थोड़ा सा इनसे भी अपन इसको देखते हैं। अब अपन देखते हैं विस्तार से एकीकरण के बारे में। तो दोस्तों एकीकरण के प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। प्रथम चरण अस्तित्व में आया था 18 मार्च 1948। शुरुआत के 348, 249, 150 और 156। मत्स्य संघ को मत्स्य संघ नाम किसने दिया? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी। और के.एम. मुंशी का पूरा नाम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। के.एम. मुंशी। मत्स्य संघ को मत्स्य संघ नाम किसने दिया? के.एम. मुंशी ने। पूरा नाम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कितनी रियासतें मिली? 4। कितने ठिकाने? कुल कितने? 5। रियासतों की बात करें तो रियासतों की ट्रिक थी ए, बी, सी और डी। ए पर अलवर, बी पर भरतपुर, सी पर करौली और डी पर धौलपुर। एकीकरण में कितनी रियासतें मिली? 4। ए पर अलवर, बी पर भरतपुर, सी पर करौली, डी पर धौलपुर। राजधानी, तो राजधानी थी प्रथम चरण की अलवर। ठिकाना, तो प्रथम चरण का ठिकाना कौन सा था? ठिकाना था नीमराणा। कौन सा ठिकाना था? नीमराणा। और नीमराणा कहां पड़ता है? अलवर। उसी प्रकार प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता मैंने ट्रिक बताई गोडगिल चाचा पटेल। पहले का नरहरि विष्णु गोडगिल, दूसरे का नरहरि विष्णु गोडगिल। चाचा बोलते पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और पटेल बोलते सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गोडगिल,
और कोस्ट में छोटा नाम की बात करें तो एनवी गोडगिल। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री शोगो माही शोभाराम कुमावत। और राज प्रमुख तो राज प्रमुख उदय भान सिंह धौलपुर का था। हाल ही में फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान के इतिहास के एकीकरण के प्रथम चरण मतदार संघ के राज प्रमुख उदय भान सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो धौलपुर से। किस जिले से है? धौलपुर से। तो एक बार विस्तार से अपन देखें इन चीजों को। आज अपन दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक, राजस्थान में सबसे ज्यादा कंपिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक राजस्थान के एकीकरण के बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो एकीकरण कितने चरणों? एकीकरण यानी राजस्थान इकट्ठा कैसे हुआ? एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7। एकीकरण को बनने में समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। एकीकरण में रियासतें कितनी? 19। ठिकाने कितने? 3। ठिकानेदार होते थे पहले निमराना अलवर में, लावा टोक में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। अंग्रेजों की मेन गद्दी, जैसे आज राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जयपुर में बैठते हैं, उसी समय प्राचीन समय अंग्रेजों के समय अंग्रेजों की मेन गद्दी होती थी अजमेर मेरवाड़ा, जो सी श्रेणी का क्षेत्र था और इनका गर्मियों में मुख्यालय होता था। वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र अजमेर, माउंट आबू गर्मियों में, और वैसे कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर को राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का और राजस्थान का नाका किसको बोलते हैं? अजमेर को। इसके बाद अजमेर एकीकरण का श्रेय किसको जाता? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बोलते हैं। सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली ग्राम की महिलाओं ने। एकीकरण के सचिव कौन थे? वीपी मेनन। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। राजस्थान का वास्तु स्वरूप कब सामने आया? 1 नवंबर 1956। इसके बाद बात की पहले चरण पे, तो एकीकरण के पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। अस्तित्व में कब आया? 18 मार्च 1948। ट्रिक बताई मैंने, शुरुआत के 3 48, 2 49, 1 50, 1 56। उसी प्रकार उद्घाटन करता है ट्रिक गोडगिल चाचा पटेल। उसी प्रकार प्रधानमंत्रियों की ट्रिक शोगो माही। पहले का शोभाराम कुमार, दूसरे गोकुलाल अश्रावत, तीसरे का माणिकलाल वर्मा और चौथे का हीरालाल शास्त्री। मत्स्य संघ अस्तित्व में 18 मार्च 1948। नाम दिया के मुंशी ने, पूरा नाम कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। रियासतें कितनी? 4। ठिकाने कितने? 1। कुल कितने? 5। रियासतें की ट्रिक थी ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। उद्घाटन करता नरहरि विष्णु गोडगिल। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और राज प्रमुख कौन था? उदय भान सिंह धौलपुर। हाल ही में RPSC के द्वारा फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया। हाल ही में पीछे ये एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था, हाल ही में मत्स्य संघ के राज प्रमुख उदय भान सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो धौलपुर से। तो दोस्तों इस प्रिंस सिविल सर्विस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे और क्लासों का आनंद ले। आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो वह आपको बहुत ही उन्नति तक पहुंचाएगा, इसमें विश्वास बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद सभी को।